फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है ये देखते हैं एक बार। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के यहाँ पे रखा हुआ है ना, एक एज के थोड़ा सा आगे। फील्ड ऑफ व्यू क्या हुआ है, तो फील्ड ऑफ व्यू को हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रीजन फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर कैन बी सीन। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ कहाँ से दिखाई देगा आपने को, इसका रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ से दिखाई देगा। जैसे सपोज यहाँ से देखने की अपन कोशिश करें तो यहाँ से तो चांस कम ही है ना, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आ पाएगी। अच्छा, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि है ना, यहाँ से तो अपन देख पाएंगे। बट यदि जैसे अपने को कंक्लूसिवली ये डिटरमिन करना है कि कौन सा रीजन होगा जहाँ पे हम आँख किसी भी जगह पे रखेंगे उस रीजन में तो हम देख सकें, तो उसमें करते क्या है कि जैसे इस वाले पॉइंट से मिरर के मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के दोनों एक्सट्रीम से रेज को रिफ्लेक्ट करा दें और उन रेज के बीच में जो रीजन आएगा है ना वो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, करते हैं। तो ये अपन ने रेज बना दी मिरर के एक्सट्रीम से, तो कौन सा रीजन हुआ फील्ड ऑफ व्यू, ये पूरा रीजन हो गया। ठीक है, इस पूरे रीजन में हम कहीं पे भी यदि इस पूरे रीजन से हम देखते हैं तो हमको वो ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखें कि जैसे सपोज हम यहाँ पे आंख रखते हैं तो एक रे तो ये आ गई इस वाले एक्सट्रीम से। अब क्या हमको पूरे मिरर की जरूरत नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको मिरर की जरूरत नहीं है। दूसरी रे जो है वो बिल्कुल इसके पास से भी यदि आ जाएगी, ठीक है, एक रे तो यहां से आ गई जिसको हमने सपोज यूं पीछे एक्सट्रापोलेट कर दिया, आई को लगेगा कि ये रे यहां से आ रही। ठीक है। अच्छा, दूसरी रे जो है वो यहां से आ जाए, ठीक है, जैसे इस टाइप से रिफ्लेक्ट होकर के यहां से आ गई, और हमको तो दो ही रे चाहिए और दूसरी रे को हम यहाँ पे एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया यहाँ पे दोनों, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन जो है ऑब्जेक्ट दी जाएगा। तो हमने मिरर का यही वाला पोर्शन यूज किया केवल, पर पॉइंट ये है कि हम आंख को कहीं पे भी रखते इस पूरे एरिया में तो हमको ऑब्जेक्ट नजर आ जाता। यहाँ पे आंख रखते तो किसी दूसरे एरिया से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ जाती। यहाँ पे रखेंगे या सपोज यहाँ पे रखते हैं आंख को तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। एक और केस देख लेते हैं। तो सपोज अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं और मिरर इधर है, तो अपना फील्ड ऑफ व्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। इस पूरे एरिया में से हम कहीं पे भी आंख रखेंगे तो हमको ये ऑब्जेक्ट एज एन इमेज नजर आ जाएगा। ठीक है, इसकी इमेज जो है हमको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट से हम देखेंगे तो इमेज हमको नजर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशन देखें एक बार जरा कि ये एक आदमी है, ये मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो क्या पूछ रहा है कि मिरर की लेंथ जो है ना, लेंथ हाइट जो भी, वो कितनी होनी चाहिए ताकि आदमी जो है अपनी कंप्लीट इमेज देख ले, है ना। यदि आदमी की हाइट यदि सपोज h है तो मिरर की हाइट जो है h के रिस्पेक्ट में सपोज है ना कितनी होनी चाहिए, h के बराबर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो आदमी को एक्चुअली अपनी हाइट देखने के लिए जो ये वाला पॉइंट है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट, एक तो वो दिखना चाहिए और एक जो हाईएस्ट पॉइंट है वो दिखना चाहिए। ये दोनों पॉइंट यदि दिख जाएं तो बीच वाले पॉइंट्स तो दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उससे जो है वो रे निकाल करके और रिफ्लेक्ट कराते हैं आदमी की आंख तक लेके जाने के लिए। ठीक है, तो ये वाली रे जो है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेकर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक आ गई। ठीक है, तो हमको मिरर का ये वाला पोर्शन चाहिए। एक्चुअली रे तो दो बनानी होंगी बट बिल्कुल पास पास बना देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो दो रे मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना, एक ही रे से अपन काम चला लेंगे, क्योंकि इस साइड में हम नहीं देख रहे हैं, हम इमेज हम केवल हमको तो केवल हाइट पता करनी है मिरर की। तो मिरर का जो लोअर मोस्ट पॉइंट जो है वो ये चाहिए अपने को, दिख रहा है। ठीक है, इसके नीचे वाले पॉइंट्स तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे वाले पॉइंट्स पे आदमी के किसी भी पोर्शन की इमेज नहीं आ रही है ना, रे जो है वो आदमी की आंख तक नहीं पहुंच रही। तो लोअर मोस्ट पॉइंट मिरर का ये हो गया। तो अब आप देखें यदि आदमी की आंखों का लेवल है, ठीक है,
तो ये आदमी की हाइट जो है आई लेवल तक ये इतनी है। अच्छा, अब ये तो बाय सिमेट्री, इसमें मिरर का पोर्शन कितना चाहिए अपने को, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट ए बी बोल देते हैं, और ए बी कितना हो जाएगा, एच ई बाई टू, दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो एच ई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों हो जाएगा एच ई बाई टू, ये तो दिख रहा है ना भाई, ये जो है ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर है कि नहीं, और इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बराबर हो गया, ठीक है। तो आंख तक की हाइट देखने के लिए आदमी को जो मिरर चाहिए वो आंख की हाइट का आधा चाहिए, ठीक है। अब हमको जो इसका जो हेड का जो टॉप है वो देखना है, ठीक है। तो उससे भी एक रे निकाल करके और आंख तक लेकर के जाते हैं। तो मिरर का जो लोएस्ट पॉइंट था वो ये चाहिए था अपने को, और हाईएस्ट पॉइंट मिरर का कौन सा हो गया, ये हो गया, दिख रहा है, क्योंकि इससे जो है वो हम ये बंदा जो है वो अपने सर के ऊपर वाला पॉइंट जो है वो देख सकता है, ठीक है। तो अब ये ए से लेकर के, यदि मैं इसको सी पॉइंट बोल देता हूँ, तो अब अपने को ए सी पता करना है। तो ए सी कितना हो गया, इस वाले पोर्शन का हाफ, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, हाइट ऑफ एच बोल देता हूँ, हाइट ऑफ हेड, ठीक है, हाइट ऑफ हेड अपॉन 2, ठीक है। तो हमको मिरर की लेंथ कितनी हो गई, ए बी प्लस ए सी, और ये हो गया आपका आई की हाइट, और उसके ऊपर जो है वो हेड की हाइट, आई से लेकर हेड का डिस्टेंस अपॉन 2। तो बेसिकली जो आदमी की हाइट होगी उसका आधा ही लेंथ चाहिए अपने को मिरर में, आदमी को पूरी अपनी हाइट देखने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल करते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो है हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये पहले फर्स्ट मिरर पे इस तरह से इंसिडेंट हुई। अच्छा, ये मिरर जो है वो दूसरे मिरर से थीटा का एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है। थीटा पूछा है, कब पूछा है, जब लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकंड मिरर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। मतलब अब है ना, अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं क्योंकि अभी तक थीटा अपने को मालूम है नहीं, ठीक है। तो रफली वो क्या बोल रहा है कि ये एंगल, ये तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आई और यहाँ से जो भी रिफ्लेक्ट होकर के जाए, ये एंगल 30 डिग्री बोल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में थीटा क्या होगा ये पता करना है। ऐसे करते हैं, दोनों मिरर्स पे एक एक नॉर्मल बना लेते हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट, इसको मैं डॉट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में। तो ये डॉट कितना हो गया, डॉट जो है वो 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इस वाले नॉर्मल पे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये दो डॉट के बराबर है। तो ये एंगल इसको मैं है ना ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 180 माइनस 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ए बी और सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में 180 माइनस 2 थीटा, तो ये इसको बोल देते हैं, इसको अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो गया ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स ऐड कर देते हैं। तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा कितना हो गया, 2 थीटा माइनस 90, ठीक है। तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और फिर ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस 30 जो है वो 90 के बराबर हो गया। तो अल्फा प्लस 30 90 है, अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, 2 थीटा माइनस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो थीटा कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर